नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उदयपुर, रायपुर, सोनपुर या नौगांव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? के कस्तूरीरंगन, गोपाल यादव, मदन मोहन मालवीय या अशोक मेहता। तो याद रखना दोस्तों, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरीरंगन हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो याद रखना दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत दोस्तों हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1980, 1984, 1988 या 1990। तो याद रखना दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा भारत की नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 1988 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर या कृष्णा नदी पर। तो अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने सवाल सही होते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। शंकराचार्य को, रामानुज को, रामानंद को या कबीर को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, अरबी थी, उर्दू थी या फारसी थी। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे?
केशव चंद्र सेन थे, दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या राधाकांत देव थे। तो धर्म सभा के संस्थापक दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर डी राधाकांत देव थे धर्म सभा के संस्थापक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922 या 1925? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों याद रखना 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, कब? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, आशा देवी, सरोजिनी नायडू या सुचित्रा कृपलानी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सुचित्रा कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सुचित्रा कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब शुरू हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1924 में या 1934 में? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होती है 1930 में हैमिल्टन कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर, मेजर ध्यान सिंह या कैप्टन रूप सिंह? तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हैं दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच में कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, 38वीं समानांतर रेखा? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? मालदीव का, रूस का, जापान का या कनाडा का? तो गंजा ईगल दोस्तों याद रखना ये आपके कनाडा का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायट किस देश की संसद का नाम है? मालदीव, रूस, जापान या कनाडा? तो डायट दोस्तों याद रखना जापान की संसद का नाम डायट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कैमलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2010 को, 2021 को, 2023 को या 2024 को? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, कैमलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 14 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब दोस्तों CISF होता है। ठीक है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना होती है 1969 में, 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला, नागपुर, कोयम्बटूर या बेंगलोर? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय मैकियावेली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त और चाणक्य? तो इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय मैकियावेली के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चन? वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसे ही शानदार जीके के क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू।